श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है दोस्तों। और अब बस कुछ ही दिन बचे हैं नवरात्रि के। नवरात्रि में और जितने भी नवरात्रि के बचे हुए दिन हैं, अगर उनमें आपने हरी चूड़ियों का यह उपाय कर लिया ना, तो चाहे जो कोई भी मनोकामना हो, जो कोई भी व्रत आपने कर लियो, उपवास कर लिए हो, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करके अपनी मनोकामना को पूरा ज़रूर कर सकते हैं। यह उपाय केवल स्त्रियां ही करेंगी, चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, उससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको उपाय करने के लिए क्या चाहिए? उपाय करने के लिए आपको जैसा कि बताया गया है कि चूड़ियाँ, यानी कि किस रंग की चूड़ियाँ? हरे रंग की। यह कथा पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। ये बहुत ही ईजी आसान सा उपाय है, इसको करना भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है? हरे कलर की चूड़ियाँ लेनी है। ना मार्केट जाने की ज़रूरत है, ना कहीं, आपके घर में ही हरी चूड़ियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? हरे कलर की चूड़ियाँ लेनी, चाहे तो सिंपल लें, चाहे तो डिज़ाइन वाली लें, ऐसा कुछ भी नहीं। कच्ची पक्की कैसी भी लेना है, जैसी भी आपके पास अवेलेबल हो उस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है ना। एक डिब्बी का मतलब यानी कि आपको कम से कम 7 चूड़ी या 12 चूड़ी या फिर 24 चूड़ी लेनी है। इस तरह से आपको चूड़ी लेनी है, ठीक है ना। चूड़ी लेने के बाद आपको क्या करना है? अब इसके साथ ही आपको क्या क्या चीज़ लेनी है, कैसे लेनी है। इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की, यानी कि हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी होती है ना, मार्केट में आती है, वो वाली हल्दी आपको लेनी है। हल्दी लेने के बाद अब आपको क्या करना है? जो पूजा पाठ के स्टोर पे भी आपको इस तरह की हल्दी मिल जाएगी, पूजा वाली, ठीक है ना। किसी भी किराना स्टोर से भी आप ले सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि आपको हल्दी लेनी है और उसके साथ क्या लेना है? चूड़ी लेना है। 2 चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके बाद आपको लेना है एक कोई सा भी पात्र, यानी कि कोई सा भी कलश ले लीजिएगा, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे वो तांबे का हो, किसी भी तरह का वो हो सकता है, ठीक है ना। पात्र लेने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल भरने के बाद आपने क्या करना है? जो हल्दी लिया है 1 चुटकी, उसको उसमें डाल देना। उसके बाद में आपको क्या करना है? इस कलश को उठाना है और जो आपके पास में हरी चूड़ियाँ हैं, जो हरी चूड़ियाँ आपने ली हैं, जो आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना को ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अब एक बार अपने पूरे घर में घूम लेना है, ठीक है ना। उन चूड़ियों और कलश को लेकर पूरे घर में आपको जितने भी रूम्स है सभी में घूम लेना है। सभी कमरों में घूमकर आपको क्या करना है? आपके घर में जो देवी माता आपने बैठा ली हुई है, जहाँ पर देवी माता की फ़ोटो या प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पर आप अपने घर में माता के सामने पहले उन चीज़ों को पहले थोड़ी देर के लिए रख देना और प्रार्थना कर लेना। उसके बाद में वहाँ से उठाना और आपके घर के आसपास में जहाँ कहीं भी नीम का पेड़ हो, किसका पेड़ हो? नीम का पेड़ हो। यह उपाय चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं और चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। किसी भी समय आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको नीम के पेड़ के पास जाना है। सबसे पहला काम क्या करना होगा? जो आपके पास में 1 लोटा जल है, उस जल जिसके अंदर आपने हल्दी को डाला हुआ है, वहाँ पर यानी नीम के पेड़ की जड़ में आपको माता रानी का स्मरण करते हुए उस जल को वहाँ पर चढ़ा देना है, या फिर अपने किसी भी कुल देवता का स्मरण करिएगा और वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। आपने अब क्या किया? आपने जल को समर्पित कर दिया। उसके साथ ही आपको अब क्या करना है दोस्तों? इसके बाद में जो आपके पास हरी चूड़ियाँ हैं, उन हरी चूड़ियों को भी आपको नीम के पेड़ की किसी भी टहनी में आपको लटका कर चुपचाप चले आना है अपने घर की तरफ। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही आना है, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन में कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।